नमस्कार दोस्तों, माहिर कोचिंग में आपका स्वागत है। तो अपनी मुख्यमंत्री वाली सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज चौथा वीडियो है। पहले अपन ने पढ़ लिया है, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ लिया था हीरालाल शास्त्री के बारे में, उसके बाद CH वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, और आज अपन बात करते हैं टीकाराम पालीवाल के बारे में। ठीक है, हाँ जी, इनके बारे में बात करता हूँ कि पहले तो ये एक पता नहीं क्यों भ्रम बैठा हुआ है कि इनको मुख्यमंत्री ऐसे ही बनाया गया था। इनके रियल में आप कभी इनको पढ़ना, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं टीकाराम पालीवाल। पता नहीं, ऐसे सब कह रहे हैं कि जयनारायण व्यास हारे इसलिए इनको राजनीति में मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। नहीं, वो बंदा कैसे आप उनको राजनीति में कमजोर मान सकते हो जब आपके सारे ही की सारे नेता हार रहे थे। पहला चुनाव सबके सब हारे, जयनारायण व्यास सारे के सारे उस टाइम के जो कद्दावर नेता थे। उसमें गौर करने वाली बात है कि टीकाराम पालीवाल 2 जगह से जीत के आए थे विधानसभा से, एक महवा और एक मलारना करके। मतलब सब जगह हारे थे, ये जीते थे। मतलब राजनीति के तो अच्छे थे और जनता में बहुत अच्छा विश्वास था इनका। इनसे पहले हीरालाल शास्त्री के टाइम में भी ये राजस्व मंत्री रहे। और इनका एक राजनीति की तो देखो, जब हीरालाल शास्त्री के टाइम ये उनके मंत्रिपरिषद में थे, इन्होंने हीरालाल शास्त्री को हटवाया, जयनारायण व्यास को भी इन्होंने ही हटवाया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे हीरालाल शास्त्री वाला टाइम में, जब हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई के पटेल के कहने पर, वो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस टाइम बनाया गया था जब जयपुर के अंदर बड़ी सभा हुई थी, सारे राजा साहब और सारे उस टाइम के अंदर, मतलब जो मंत्री में हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री की शपथ ले, उस टाइम ये सारे के सारे जो वहां से ये चले आए थे नाराज होकर, क्योंकि उनको थर्ड पंक्ति में बनाया। उस टाइम टीकाराम पालीवाल साथ में थे और उन्होंने ही तो बड़ा केंद्र में जाके हल्ला मचाया था कि हीरालाल शास्त्री तो राजाओं की मानता है, राजाओं की चलती है। उनमें भी यही थे साथ में। उनसे बड़ा है कि इनका एक और अच्छा बड़ा किस्सा है कि जो जागीरदारी प्रथा है, उनको बेरोजगारी और जो जागीरदारी प्रथा है, सॉरी, उनको हटवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि इनके ऊपर तो तलवारें भी लोगों ने, जो जागीरदार थे, उनसे नाराज होकर इनके ऊपर तलवारें भी खींची गई थी। और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे, अपन पूरी बात करेंगे। उस टाइम के अंदर जयनारायण व्यास जब हारे थे, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब जयनारायण व्यास दोबारा उपचुनाव जीत के आए, तो उस टाइम इनको उप मुख्यमंत्री बनाए और उसके बाद ही बहुत कम टाइम के अंदर रहे थे। इन्होंने वो मंत्रिपरिषद त्याग दे दिया था और उसके बाद 2 बार ये विधायक रहे, 52 में भी रहे और 57 में रहे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको लोकसभा में बुला लिया कि आप वहां से लड़ो। इन्होंने राजस्थान की राजनीति छोड़ दी। 57-62 वाला चुनाव लोकसभा से इन्होंने लड़ा था। उससे पहले की बात बताता हूँ कि जैसे ही माणिकलाल वर्मा और इन्होंने एक उठाया वहां पे केंद्र के अंदर मुद्दा उठाया कि जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनके अलावा और दूसरा लेके आ रहे थे। तो जयनारायण व्यास तो ये खुश थे कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, मेरे तो दबदबा है पूरे मुख्यमंत्री परिषद के अंदर। लेकिन उस टाइम जो 120 थे, लेकिन 110 विधायकों का चुनाव हुआ था, उसके अंदर लगभग 8 वोट से जयनारायण व्यास हारे थे। उनमें से 8 के 8 वोट किसके थे बताएं? जो इनके ही तो थे वो विधायक, टीकाराम पालीवाल के। सारे टीकाराम पालीवाल के खेमे के थे। 9 विधायक थे ये टोटल। लेकिन उस टाइम में वोट हुआ तब जयनारायण व्यास को पता चल गया कि टीकाराम पालीवाल अलग खेमे में चले गए, उधर वाले। तब इन्होंने उस दिन तो टीकाराम पालीवाल को तो पकड़ लिया, लेकिन टीकाराम पालीवाल ने तो जयनारायण व्यास को दिया। लेकिन 8 वोट उनके जो विधायक थे ना, उन्होंने दे दिए थे आपके मोहनलाल सुखड़िया जी को, और 8 वोट से ही जीते थे। तो इन्होंने 2 जगह से 2 मुख्यमंत्री का सफाया किया है। राजनीति के तो बहुत अच्छे थे। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी आप जब जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई, उसके बाद इंदिरा जी को बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस के अंदर 2 धड़ों में बट गई थी। तब इन्होंने जो ओल्ड वाले थे,
कांग्रेस ओ करके उनके अंदर समर्थन दिया था। और उसके बाद आप जानते हो कि 71 के अंदर आपातकाल लग गया था। आपातकाल से लेके 3 साल तक इन्होंने जो कांग्रेस से हट के जो किया है राजनीति, जो आपके भैरों सिंह शेखावत के साथ मिलके जो राजस्थान के अंदर बीजेपी लेके आए थे, वो यही थे। पहले मुख्यमंत्री बनाया था आपके जनता पार्टी के भैरों सिंह शेखावत को। भैरों सिंह शेखावत ने इनको मंत्रिपरिषद के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। इनके बारे में पढ़ो, क्योंकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं कि ये पहले राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये पहले उप मुख्यमंत्री भी। आप जानते हो कि जब जनरल व्यास मुख्यमंत्री बने थे, उपचुनाव जीत के आए, तो उसके बाद इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। ठीक है, ये 2 बार एमएलए रहे थे। ठीक है, ये 52 में भी रहे थे पहले चुनाव, और उसके बाद 57 भी रहे थे। 2 बार विधायक रहे थे, महवा से रहे थे। और इन्होंने जो पहली विधानसभा थी उसके अंदर 2 जगह से जीत के आए थे, एक तो महवा और एक मल्लारना। तो ये भी याद रखना, आपने पूछ लिया क्या पता मुख्यमंत्री सीरीज में। और ये एक बार लोकसभा के सदस्य रहे, ये 62 में बने थे। तो 62 वाली लोकसभा है, उसके अंदर इन्होंने लोकसभा के सदस्य रहे, और उसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी रहे, शायद 67 में राज्यसभा के सदस्य रहे। और प्रथम विधानसभा में चुनाव में व्यास हारने पर मुख्यमंत्री बने, ये तो आप जानते हो। ये थी इनके बारे में बातें, और इतना ही थे। तो उसके बाद अपन नेक्स्ट सीरीज पढ़ लेते हैं इनके बारे में, मोहनलाल सुखाड़े के बारे में। उनके बारे में बहुत अच्छी मैं आपको स्टोरी बताऊं। मोहनलाल सुखाड़े के बारे में नेक्स्ट अपनी सीरीज में के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।